वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ईरा। आज हम रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर निकालना सीखेंगे। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर निकालना सीखेंगे, वो भी सिर्फ दो फार्मूले से पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाला पॉइंट है, इन पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। आइए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। NF3, NCl, NBr3, Ni3, इसमें N तो सभी में कॉमन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। अब ये हैलोजन ग्रुप बचा, हैलोजन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर, तो रिड्यूसिंग नेचर भी डिक्रीज। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा, बताइए, डिक्रीज, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डिक्रीज। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 में समझते हैं। Li2O, N2O, K2O, Rb2O, CS2O में हम देख रहे हैं कि सभी में O सेम है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। अब ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, Li, Na, K, Rb और CS। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो इधर से Li2O से CS2O पे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो रिड्यूसिंग नेचर भी डिक्रीज, और इसके अपोजिट में हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर का उल्टा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। ऐसे ही LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, इसमें सभी में OH कॉमन है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, और ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे। तो फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, मतलब LiOH से CS, Li से CS की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो रिड्यूसिंग नेचर भी डिक्रीज, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अपोजिट में हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज। बट इसका एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, पी ब्लॉक हाइड्राइड्स के एग्जाम्पल। जितने भी पी ब्लॉक हाइड्राइड्स के एग्जाम्पल होते हैं उनके लिए रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होके साइज हो जाता है, मतलब रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब एग्जाम्पल थ्रू से समझते हैं। जो एक्सेप्शन है सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक हाइड्राइड्स के लिए है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। HF, HCl, HBr और HI में H तो कॉमन है, तो H कॉमन है तो इसकी साइज सेम होगी। हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो HF से HI की तरफ
एफ से आई की तरफ जाने पे साइज इंक्रीज, अगर साइज इंक्रीज तो रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज। जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।